नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कार बुक्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों की एक सीरीज शुरू की है जो आम इंसान के जीवन को समृद्ध बना सके। इस एपिसोड में आज हम लेकर आए हैं गीता के अध्याय 7 में उल्लेखित संपूर्ण पदार्थों व जीवित प्राणियों में भगवान की व्यापकता। भगवान किस प्रकार कण कण में मौजूद है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि इन सभी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मेरा वादा है इनसे संबंधित आपके दिमाग में आया हुआ कोई भी प्रश्न बाकी नहीं रहेगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सुने। श्लोक 7 से 11 संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन दिया गया है, जो इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, सभी वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं, प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप हूं। हे पार्थ, सभी प्राणियों का सनातन बीज तुम मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों की कामना और राग रहित बल हूं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल काम में हूं। जो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव है, उनको तुम मुझसे ही होने वाले जान। वे मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। अर्थ: इन श्लोकों में भगवान उस परम और शाश्वत तत्व के बारे में बता रहे हैं जो हर चीज में समान रूप से समाई हुई है, फिर भी मनुष्य उसे समझ नहीं पाता क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। परम तत्व ही है जो शुरुआत से अंत तक बना रहता है, जिसके बिना किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। वही हर चीज का आधार है। जैसे पानी पीने से मनुष्य को उसका रस महसूस होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, तो जल रस से बना है जिसे मनुष्य की जीभ चख सकती है, लेकिन आंखें देख नहीं सकती। इस रस का आधार है परम तत्व। इस तत्व को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। सूर्य और चंद्र में जो प्रकाश है वो परम तत्व के आधार पर बना है। इसके साथ ही ओंकार वो पहली ध्वनि है जो ब्रह्मांड में गूंजी थी और लगातार गूंज रही है, लेकिन इसे 5 तत्वों से बने कान द्वारा सुना नहीं जा सकता। ओंकार परमात्मा की गूंज है। हर शब्द और आवाज का आधार ओंकार है। इसलिए अगर ओंकार यानी है तो वेदों का अस्तित्व है, नहीं तो बिना के वो बस किताबें बनकर रह जाएंगी। 3 अक्षरों से मिलकर बना है, यानी आ, उ और मा। ये त्रिदेव या 3 एनर्जी को दिखाती है। ये सृष्टि की प्रक्रिया, यानी सृष्टि का बनना, उसका चलना और फिर प्रलय से नाश हो जाने का भी प्रतीक है। पुरुषों में पुरुषत्व, इसमें पुरुष का मतलब है मनुष्य, यानी दोनों स्त्री और पुरुष। तो जिसके आधार पर मनुष्यों का शरीर चलता है वो भी परम तत्व ही है। जब मनुष्य खाना खाता है तो उससे रस बनता है, रस से खून बनता है, खून से मांस बनता है, मांस से वसा, फिर वसा से हड्डी, हड्डी से अस्थिमज्जा, और अस्थिमज्जा से पुरुषों में वीर्य यानी स्पर्म बनता है, और स्त्रियों में रज बनता है। जिस आधार पर ये शरीर चलता है वो आधार भी परम तत्व है। 5 तत्व जिनसे ये प्रकृति बनी है, उन सभी का आधार भी परम तत्व है। पृथ्वी में जितनी भी पवित्र गंध है, जैसे मिट्टी, फूल, पेड़ पौधे, इन सभी का आधार परम तत्व है। परम तत्व सिर्फ पवित्र गंध में होते हैं, दुर्गंध में नहीं। जब किसी भी चीज का सृजन हो या उसमें जीवन हो तो उसमें से पवित्र गंध आती है, जैसे फूलों का खिलना आदि। जब कोई चीज सड़ने लगती है या उसका नाश होने लगता है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है, और दुर्गंध में परम तत्व नहीं होते। आग में जो तेज या ताप है वो भी परम तत्व है। जीवों में जीवन भी वही है, इसके बिना शरीर बेजान हो जाता है। तपस्वियों के तप में भी परम तत्व ही है। तप यानी ऐसी अवस्था जहां सुख दुख, हानि लाभ आदि में मन समान बना रहे। सभी जीवों का सनातन बीज परम तत्व है। सनातन का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी नहीं बदलता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वे बलवानों में बल हैं
यानी वे उस बल में मौजूद है जहां इच्छा, अहंकार और मोह नहीं होता। अक्सर बल या पावर आ जाने पर मनुष्य में गुरूर और अहंकार जम ले लेता है और वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगता है। अहंकार बल की शुद्धता को खत्म कर देती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिस बल में लगाव या अहंकार ना हो, वो मैं हूं। इच्छा और लगाव दो अलग अलग चीजें होती है। इच्छा का मतलब है कि अभी जो नहीं है उसे पाने की चाहत, और लगाव का मतलब है जो मनुष्य ने हासिल कर लिया है उससे मोह हो जाना। ये दो भावनाएं आमतौर पर मनुष्यों के बीच संघर्ष का कारण होती है। बल अक्सर अपना निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए हासिल किया जाता है, इसलिए ऐसे बल में परम तत्व नहीं होते। हर योनि में किसी भी जीव का जन्म काम, सेक्स द्वारा होता है, इसलिए हर जीव के अंदर काम वासना की भावना होती है। काम जब तक धर्म के अनुसार हो तब तक शुद्ध होता है, लेकिन जब काम वासना का रूप ले ले और मनुष्य पर हावी होने लगे तब वो अशुद्ध हो जाती है, जिसमें परम तत्व का वास नहीं होता। वासना यानी जब मनुष्य किसी के शरीर को भोगने की इच्छा करने लगे तब काम वासना में बदल जाती है और अशुद्ध हो जाती है। धर्म के अनुसार काम का मतलब है जब किसी मनुष्य की ओर इस भावना से देखा जाता है कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि परम आत्मा का अंश है, तो वहां वासना की भावना कम होने लगती है और उस मनुष्य के प्रति सम्मान और प्रेम दोनों जागने लगता है, जिससे वासना कहीं पीछे रह जाती है। इसलिए जब धर्म के आधार पर काम किया जाता है तो वो शुद्ध होता है। प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज, तम। प्रकृति इन 3 गुणों से मिलकर बनी है। हर मनुष्य में ये तीनों गुण अलग अलग मात्रा में होते हैं। इन तीनों गुणों का आधार भी परम तत्व है। इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों गुण का बीज भी परम तत्व है, लेकिन भगवान ये तीनों गुण नहीं है। सत्व गुण यानी भलाई के काम करना, अध्यात्म में रुचि होना, मन में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का भाव होना। सत्व गुण में मनुष्य धर्म जानता है और वो खुद से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। राजसिक गुण यानी कर्म करना, ये गुण मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरणा देती है। इसमें मनुष्य धर्म जानता है, लेकिन पहले अपने बारे में और बाद में दूसरों के बारे में सोचता है। तामसिक गुण यानी आलस होना, कल पर काम टालने की आदत होना, जिद होना, ये सब तम गुण है। इसमें मनुष्य धर्म नहीं जानता और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता रहता है। ये तीनों गुण भगवान से प्रकट हुए हैं, लेकिन भगवान इन गुणों में नहीं है।